नमस्कार। आज हम एक ऐसे चोर के बारे में बात करेंगे जो कि चोरों का बाप था। जी हाँ, इस शातिर चोर का नाम धनीराम मित्तल है। शायद आप सभी लोग इस नाम से परिचित नहीं होंगे। धनीराम मित्तल एक ऐसा शातिर चोर है जो चोरी में रिकॉर्ड कायम कर चुका है। जब उसका मन चोरी से उब गया तो उसने जज की कुर्सी पर बैठने का फैसला कर लिया। धनीराम मित्तल जज की कुर्सी पर एक दो दिन के लिए नहीं बैठा, बल्कि पूरे 2 महीने से ज्यादा वह जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। इतना ही नहीं, बल्कि उसने कई अपराधियों को रिहा भी कर दिया था। मतलब यह है कि जिस चोर को कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था, वह जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाने लगा। आपको बता दें कि धनीराम मित्तल 1939 में हरियाणा में पैदा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि वह बचपन बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार था, परंतु उसने पढ़ाई से ज्यादा अपना दिमाग गलत कामों में लगाया। जब धनीराम मित्तल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली तो उसके बाद उसका मन रेलवे की नौकरी करने में हुआ और उसने फर्जी कागज बनाया और स्टेशन मास्टर बनकर बैठ गया। जब उसकी पोल खुली तो वह फरार हो गया। तब तक धनीराम मित्तल जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था और वह गाड़ियों की चोरी करने लगा। आपको बता दें कि धनीराम मित्तल के एक नाम नहीं है, बल्कि उसके कई नाम हैं। बहुत से लोग तो इसे भारत का चार्ल्स शोभराज भी कहते हैं। वहीं बहुत से लोग इसको हिंदुस्तान का सबसे शातिर ठग भी कहते हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं कि उसे शायद ही कोई चोरी करते वक्त पकड़ा हो। ऐसा कहा जाता है कि धनीराम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपना पेशा बना लिया था। साल 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र 81 साल हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता है कि यह चोर कहाँ है और कैसा है। चोरी के इतिहास में धनीराम मित्तल सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किए जाने वाले पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहते हैं कि धनीराम मित्तल अब तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम देता है। धनीराम मित्तल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कई साल पहले उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। चूंकि उस समय जो जज थे वो कई बार उसे अपनी अदालत में देख चुके थे। खींचकर उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम मेरी अदालत से बाहर जाओ। इसके बाद वो जाने के लिए उठ गया। उसके साथ आए 2 पुलिसकर्मी भी उठकर उसके साथ बाहर चले गए। उसके बाद वो वहीं से गायब हो गया। जब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वह तो भाग चुका था। कहा जाता है कि उसने पुलिसकर्मियों को ये कहा था कि जज साहब ने तो उसे जाने के लिए कहा ही था। धनीराम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा यह है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागज बनाकर हरियाणा के जर्जर कोर्ट में एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और उनके बदले वह खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद में मामला का खुलासा हुआ तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था।
इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाला गया। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।